हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो एक बार फिर से आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर का एक ऐसा अंडर वैल्यू स्टॉक दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 3i इन्फोटेक लिमिटेड को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो अभी आपको मिल रहा है 70% डिस्काउंट प्राइस पर दोस्तों। अभी काफ़ी अच्छा मौका दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर हम बात करें तो सारे स्टॉक, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में बात करें तो हर स्टॉक हमें 52 वीक लो पर देखने को मिला दोस्तों। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी उनमें से एक है दोस्तों। आईटी सेक्टर का है, एक तो अंडर वैल्यू स्टॉक है, ऊपर से बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है और आने वाले समय में आपको मल्टीपिगर रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो क्या कंपनी का फंडामेंटल है, क्या आपको इसमें सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप यूं ही मार्केट नॉलेज लेते रहे दोस्तों। साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर सिर्फ बनाते हैं दोस्तों। स्टॉक की परफॉर्मेंस और स्टॉक की जानकारी आपको देते हैं दोस्तों। इसमें हम आपको निवेश की कोई भी सलाह नहीं देते दोस्तों, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन रहता है दोस्तों। और निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, मेरे थ्रू आ रहे जो अगर आपको बताया जाता है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर कर ले दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। सो फ्रेंड्स, कंपनी के फंडामेंटल तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो थंबनेल में आपको बताया कि स्टॉक ऑलरेडी 70% गिर चुका है, तो उस पर हम नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक में आपको एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, जिसे हमें कंसोलिडेट मोड में कह सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में भी स्टॉक को आपको एक कंसोलिडेट मोड में ही देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में 14-15% की हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। पिछले 6 महीने की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो पिछले 6 महीने में स्टॉक 50% से ऊपर गिर चुका है दोस्तों। वहीं लेकिन पिछले एक साल की बात अगर मैं करूँ तो पिछले एक साल में अगर हम इसको टॉप टू बॉटम देखें दोस्तों, तो पिछले एक साल में स्टॉक आपको 70%, जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चार्ट को अगर एडजस्ट करके दिखाऊंगा तो स्टॉक हमें 70% की गिरावट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ऑलराउंड फिगर में अगर हम देखें तो 70% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है दोस्तों। अब स्टॉक में गिरावट का कारण क्या है दोस्तों, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो उससे पहले अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो स्टॉक ने आपको कितना रिटर्न दिया है। अगर आपको डेट दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप अक्टूबर से लेकर अभी तक देखेंगे आपको, तो स्टॉक ने आपको मात्र 2 से 3 महीने में 300%, अगर राउंड फिगर में मैं आपको एक चार्ट एडजस्ट करके दिखाऊं तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने आपको 300% का रिटर्न दिया। वो भी कितने समय में, तो सिर्फ 3 महीने में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 3 महीने में आपको 300% का रिटर्न दिया दोस्तों। इस स्टॉक ने आप क्यों दिया दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। वहीं अगर हम पिछले 5 साल के शेयर चार्ट पर नज़र डालें तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने आपको 800% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 साल से, माफ़ करना दोस्तों, पिछले अगर हम देखें दोस्तों ओवरऑल चार्ट पर अगर मैं आपको जाकर बताऊं तो ओवरऑल चार्ट में अगर देखेंगे आप दोस्तों तो एक समय स्टॉक कितने पर था, 50 रुपये पर था। वहाँ से स्टॉक ने आपको कितना रिटर्न दिया, तो 200% का रिटर्न दिया। फिर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, अगर हम चार्ट को आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखाएं, फिर गिरावट देखने को मिली। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेट मोड देखने को मिला हमें स्टॉक में। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फिर हमें एक तेज़ी देखने को मिली, तेज़ी के बाद में फिर एक गिरावट देखने को मिली, और गिरावट के बाद में अगर आप देखेंगे तो हमें फिर से कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट मोड इस स्टॉक में यहाँ से देखने को मिला दोस्तों, अगर आप देखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो इतने कंसोलिडेट लेवल के बाद में आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जो कि हमें 4 से 500% की यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों। अगर चार्ट को एडजस्ट करके आपको दिखाऊँ तो 2020 के बाद से अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था आपको स्टॉक ₹1.65 पे मिल रहा था। वहाँ से आपको स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया तो आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग 6500% का रिटर्न आपको स्टॉक ने दिया दोस्तों, जो कि एक मल्टीबैगर है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गिरावट के बाद पिछले एक महीने से स्टॉक में आपको एक कंसोलिडेट मोड, हम अगर हम चाहें इसे दोस्तों तो कह सकते हैं कि पिछले एक महीने से स्टॉक आपको एक कंसोलिडेट मोड में ही देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों।
तो ऑलरेडी स्टॉक 70% गिर चुका है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि स्टॉक गिरेगा दोस्तों। अब दोस्तों स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई थी, क्यों स्टॉक ने आपको यहाँ पर 2000 माफ़ करना 6000% का रिटर्न दिया दोस्तों, क्या कारण था? तो देखिए स्टॉक में सबसे बड़ा कारण है कि पहले इस स्टॉक का फेस वैल्यू था सिर्फ 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये में मतलब आपको ये उस समय मिल रहा था कितने पर? तो 6 रुपये पे स्टॉक मिल रहा था 1 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से। फिर स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट दिया, लेकिन स्टॉक स्प्लिट थोड़ा अलग दिया, मतलब यहाँ पर कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर अपने फेस वैल्यू को बढ़ाया दोस्तों। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो 1 रुपये का फेस वैल्यू था दोस्तों, उसको उन्होंने यहाँ पर 10 रुपये का फेस वैल्यू करा। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके 600 शेयर थे अगर 1 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से, तो उसके बाद आपके पास इसके शेयर की क्वांटिटी कितनी हो गई दोस्तों? 60 क्वांटिटी हो गई दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिला? तो आपका फेस वैल्यू बढ़ गया दोस्तों। जी हाँ, कंपनी का फेस वैल्यू बढ़ गया, और जो कि आपको 10 रुपये का देखने को मिला। फिर जब स्टॉक डीलिस्ट के बाद वापस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ दोस्तों, इसमें ट्रेडिंग बंद थी। जब ट्रेडिंग वापस चालू हुई तो स्टॉक ने यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट क्या हुआ कि 30 रुपये पर डायरेक्ट वापस स्टॉक आया, और 30 रुपये से स्टॉक कहाँ पर गया? तो 120 रुपये के पास गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 120 रुपये के पास गया। फिर यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे दोस्तों, उन्होंने क्या करा, इस स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू करी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद सेलिंग प्रेशर, जी हाँ दोस्तों, कंपनी में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर गया वहाँ से बड़े बड़े इन्वेस्टर और प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर सेल करी दोस्तों। और उसके कारण दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के कारण स्टॉक आपको अभी फ़िलहाल 70% डिस्काउंट पर मिल रहा है फ्रेंड। तो यही कारण स्टॉक में खास गिरावट का और तेज़ी का है दोस्तों। बाकी देखो, एक आईटी सेक्टर की कंपनी आपको मैं डायरेक्ट आपको इसके फंडामेंटल पर लेके चलता और बताता हूँ। कंपनी की फंडामेंटल दिखाते तो अगर आप देखेंगे, 3i इन्फोटेक लिमिटेड आपको यहाँ पर कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी प्रोसेस करती है दोस्तों बैक ऑफिस काम। और यहाँ पर आईसीआई के साथ में कंपनी का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट है दोस्तों। वही 3i इन्फोटेक लिमिटेड अगर अभी आप देखेंगे दोस्तों, तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है दोस्तों। साथ में कंपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ और डिविडेंड इंटो 2 कैटेगरी VIG IT सॉल्यूशन एंड ट्रांसजेक्शन, जी हाँ दोस्तों, तो 2 कैटेगरी के लिए कंपनी यहाँ पर काम करती है। अगर कंपनी के हेड ऑफिस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का हेड ऑफिस आपको मुंबई में देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मोर देन 50 कंट्री में यहाँ पर फैला हुआ अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा नीचे कंपनी के की फैक्टर की बात अगर हम करें, तो द कंपनी IT सॉल्यूशन बिजनेस कंपेरिज of sale of IT product development by the company and providing IT service to companies on an outstanding business model. IT product business includes package application for the BFSI space and an ERP suite, while the transaction service coverage management of back office operation of business process outsourcing and knowledge प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी। वहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट का बिजनेस अगर आप कंपनी का देखेंगे, तो यूनिवर्सल बैंकिंग स्वीट्स के लिए कंपनी काम करती है। यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइम डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए कंपनी काम करती है। साथ में म्यूचुअल फंड को प्लस कर रखा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो AMS असेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन के साथ में उसके अगर देखेंगे तो ओरियन के साथ कंपनी का बिजनेस है, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन। वहीं पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रीमिया अस्ट्रा कोर इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पर बिजनेस है दोस्तों। अगर कंपनी की सर्विस की बात करें तो कंपनी आपको मोबिलिटी डाटा एनालिस्ट, ब्लॉकचेन, क्लाउड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, वहीं टेस्टिंग सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग सर्विस एंड IT कंसल्टिंग के लिए काम करती है यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। अगर इंडस्ट्री सर्वे की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इंडस्ट्री सर्वे तो अगर आप देखेंगे कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस में अगर आप देखें यहाँ पर, तो कैपिटल मार्केट की बात अगर हम करें तो वेल्थ मैनेजमेंट के साथ में कंपनी यहाँ पर आती है दोस्तों। और कंपनी अभी अगर प्रोवाइड करने की बात करें तो गवर्नमेंट को कंपनी अपना बिजनेस यहाँ पर देती, हेल्प करती है दोस्तों। साथ में मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, टेलीकॉम, हेल्थ केयर सेक्टर और वही रिटेल सेक्टर में दोस्तों। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो अभी कंपनी 95% का टोटल रेवेन्यू फाइनेंस ईयर 2021 में हमें देखने को मिला था दोस्तों। रेस्ट कम केम फ्रॉम ट्रांजेक्शन सर्विस
5% दोस्तों। वहीं मार्केट की अगर हम बात करें दोस्तों, इमर्जिंग मार्केट, डेवलपमेंट मार्केट में अगर हम देखेंगे तो 73% और 77% का हमें, माफ़ करना, 33% और 67% का हमें देखने को मिलता है। कंपनी की सब्सिडी की बात करें तो 23 सब्सिडी से कंपनी की एशिया पैसिफिक में, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों, साथ में यूरोप में भी। तो यूरोप में भी कंपनी फैली हुई है दोस्तों। कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 10,004 शेयर्स हैव बीन अलॉट एट अ प्रीमियम ऑफ 6.5, मतलब 6.5 रुपये के पर शेयर के प्राइस से कंपनी ने यहाँ पर फॉरेन करेंसी कॉन्वर्टिबल बॉन्ड्स में रखे हुए हैं दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी यहाँ पर अगर बिज़नेस की बात करें तो अप्रोक्स 1,000 का यहाँ पर कंपनी का नेट सेल हमें निकल कर देखने को मिलता है दोस्तों। डेब्ट की बात अगर हम करें तो कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 2022 में 77.772, मतलब कि 772 करोड़ का हमें यहाँ पर देखने को मिला था दोस्तों। शेयर प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो ठीक है, शेयर प्रोडक्शन तो पर से फेस की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये की हमें देखने को मिली है दोस्तों। तो ये तो रही कंपनी की फंडामेंटल। अगर आप देखें तो कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्ट है, आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न तो देने ही वाली है। मार्केट कैप की बात करें तो छोटा सा मार्केट कैप है, मात्र 690 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो सिर्फ 41 रुपये का करंट प्राइस है दोस्तों। साथ में अगर फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों तो फेस वैल्यू से लगभग हम कह सकते हैं दोस्तों 69 रुपये का हमें फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम बुक 52 वीक हाई की बात करें तो 119 रुपये का है। 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो मात्र 6 रुपये 65 पैसे का देखने को मिल रहा है। और किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू से उसका प्राइस 10 गुना रहता है दोस्तों। मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ से 10 का मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको 692 रुपये का प्राइस जिसका निकल के आता दिख सकता है दोस्तों। और अभी आपको कितने में मिल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मात्र 41, मतलब कि यहाँ से स्टॉक अभी आपको 15 गुना पैसा कर दे सकता है दोस्तों। जी हाँ, लगभग यहाँ से 1500% का रिटर्न ये कंपनी आपको अभी के हालात के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में दे सकती है दोस्तों। ROE तो कंपनी का काफ़ी ख़राब है, लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो फेस वैल्यू 10 रुपये का, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कंपनी ने अपना फेस वैल्यू यहाँ पर बढ़ाया था दोस्तों। डेब्ट इक्विटी की बात करें तो मात्र 0.12 की देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर हम नीचे अगर कंपनी के प्रोसेस में देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर ट्रेडिंग वैल्यू की बात करें तो ट्रेडिंग वैल्यू से काफ़ी नीचे दौड़ रही है दोस्तों। डेप्ट डेज की बात अगर हम करें दोस्तों तो कंपनी 66, मतलब लगभग अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पर 1.5 महीने में अपना डेप्ट यहाँ पर कंपनी उसका देती रहती है दोस्तों। साथ में अगर हम नीचे देखें तो IT सेक्टर की कंपनियाँ, तो इसके कॉम्पिटिटर कंपनी अगर आप देखेंगे टाटा एक्सेलाइज, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी, ओरल केयर, काफ़ी चीज़ें सारी कंपनियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का नेट सेल हमें यहाँ पर ग्रोथ हुए देखने को मिला है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों पिछले कई मुकाबलों से, अगर आप देखेंगे माफ़ करना पिछले कई क्वार्टर से, तो आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर नेगेटिव में चल रही थी, लेकिन सडनली 2022 में कंपनी ने आपको यहाँ पर माइनस से डायरेक्ट माइनस, मतलब -8 करोड़ का 9 करोड़ था अप्रोक्स, और वहाँ से कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट किया दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात अगर मैं करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं 22 करोड़, -22 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 3 करोड़ पर, मतलब अप्रोक्स राउंड फिगर में 4 करोड़ हम कह सकते हैं। और इस क्वार्टर रिजल्ट में हो सकता है कि माइनस का नेट प्रॉफिट हमें प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर हम नीचे जाएँ कंपनी के फंडामेंटल पर अगर हम नज़र डालें दोस्तों तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर 0 देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको एकदम लो देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि पहले से ही कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग लो थी दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर ऑपरेटर्स गेम हमें देखने को मिला, तो ऑपरेटर से अपना माल खरीदा था और फिर उसे वहाँ से सेल कर बेच दिया दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा किसको नुकसान हुआ उस समय दोस्तों, तो हमारे रिटेल निवेशक भाइयों को दोस्तों। अगर आप देखेंगे बाकी कंपनी ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मल्टीबैगर कंपनी आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न स्टॉक दे सकता है दोस्तों। क्यों दे सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का नेट सेल अगर आपने देखा दोस्तों तो कंपनी का नेट सेल हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस साल तो कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन आने वाले समय में आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों 3i इन्फोटेक के अलावा आपको किसी और वीडियो में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस स्टॉक के ऊपर पर वीडियो और फंडामेंटल एनालिसिस करने की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।